हेलो गाइस, वेलकम टू ओयो ओमनी। तो मेरे लास्ट हेलो गाइज। तो भाई, ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है, तो इसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ों को मैं बताना चाह रहा हूँ, बट मैं फंबल करूँगा। मुझे पता है मैं करता हूँ, और क्योंकि मैं पहली बार कैमरा के सामने आ रहा हूँ, सो ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस तो गिरा हुआ है। एनीवे, और और बैकग्राउंड ऑफ कोर्स अच्छा नहीं है, बट मैं यही बताना चाहता हूँ कि बैकग्राउंड को अगर जज करना चाहते हो कर लो, क्योंकि इससे भी आगे क्योंकि आगे चल के इससे भी घटिया बैकग्राउंड आने वाला है। क्योंकि मैं अभी कुछ दिनों के लिए ही घर पे हूँ मैं, और मैं जाने वाला हूँ कहीं और वहाँ पे स्टूडियो में अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा। जो भी है, मैं कहीं भी वीडियो बना लूँगा, शायद वही करूँगा मैं। एंड थोड़ा फेस में डिफॉर्मिटी भी दिख रही होगी। इट इज़ बिकॉज क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम है मुझे अभी दांतों में। तो खैर, जो भी है, अब चलो वीडियो शुरू करते हैं। और पहली बात, और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि ये जो वीडियो है, ये मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं इस इनको ओमनी मैन को, और ना ही मैं किसी को डिफेंड कर रहा हूँ मैं। ये मुझे बस समझना है कि इनको इन्होंने क्या कहा। मे बी मेरा अपना कुछ पॉइंट्स हैं, ओपिनियंस हैं, जो कि मैं सामने रखना चाहता हूँ। दैट्स इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो में मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही रीच और व्यूज़ आ गई, जिसके कारण बहुत से नए लोगों ने उस वीडियो को देखा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू वेरी मच भाई, इतना ऑनेस्टी के लिए। तेरी मम्मी किडनैप। तो जितने भी नए लोग आए हैं, मैं उनको एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ, ये मेरा मेन चैनल नहीं है। मैंने ये चैनल बस अपना ओपिनियन देने और रैंडम टॉपिक्स पे बात करने के लिए बनाया है। अगर तुम मेरा मेन चैनल नहीं जानते हो तो ये है मेरा मेन चैनल, ओयो ओमी। और एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा या वाइज मैन नहीं हूँ जो आपको कोई लाइफ चेंजिंग एडवाइस देगा, या फिर जो भी बातें मैं इस चैनल पे बोलूँगा वो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल या हमेशा सही होगी। आई एम जस्ट ए थैंक गाय यू। हु इज़ ट्राइंग टू वर्बलाइज हिज थॉट्स, और ओके। इसीलिए मैंने इस चैनल को स्टार्ट किया है कि मैं अपने थॉट्स को यहाँ पे रख सकूँ। अब टॉपिक पर आते हैं। मेरे लास्ट वीडियो से बहुत लोगों ने एग्री किया, बहुत लोगों ने डिसएग्री करते हुए काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया, और कुछ लोगों ने सीधा सीधा मिस इंटरप्रेट कर लिया, जिसको मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा एंड कुछ एग्जांपल्स के साथ अपने ओपिनियन को बेटर वे में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। लेट्स गो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को जितने भी लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया है कि मैं शताब को ये बोल के अक्यूज कर रहा हूँ कि अगर वो पास्ट में कुछ गलतियां कर चुके हैं तो उससे रिलेटेड वो एडवाइस देने के लिए एलिजिबल नहीं है अभी के टाइम पर, तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला है। वो एडवाइस से मैं एग्री ही कर रहा था पूरी वीडियो में। अगर आपको मेरी बात समझने में कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप उस वीडियो को दोबारा से देखो। और जितने भी लोगों ने मुझसे डिसएग्री करते हुए ये आर्ग्यूमेंट दिया है कि अ स्टूपिड मैन लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक एंड ए वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक, तो उनसे मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अभी तक हम लोगों ने मार्स को कॉलोनाइज क्यों नहीं कर दिया। बेसिकली आपकी बात सुनने में अच्छी लगती है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि वाइज मैन जैसा कुछ नहीं होता है। डोंट बी सो श्योर कि वाइज मैन जैसा कुछ नहीं होता है। और दूसरी चीज़ कि वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम अदर्स मिस्टेक इज एक्चुअली ट्रू, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली लाइफ में करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें यार, क्या बताऊँ मैं। इवन मैं कपड़े पहनना, अभी ठंड का टाइम है और मैं स्वेटर पहनता हूँ या जो भी है, स्वेटर पहनता हूँ या गर्म कपड़े हम लोग पहनते हैं। ये हमने क्या हम करें, अपनी मिस्टेक से सीखे। मतलब पहले बीमार पड़ जाओ, ठंड लगवा लो, उसके बाद गर्म कपड़े पहनना शुरू करो। देखा हमने कि दूसरे पहनते हैं, पहन लिया, दूसरों को देखा बीमार होते हुए, पहन लिया। बहुत सारी दवाइयाँ होती है। बुखार मान लो तुम्हें लग जाए और तुम कहो कि जब तक किसी तुम्हारी जान ना चली जाए, इवन जब तक तुम पैरालाइज ना हो जाओ बुखार से, मुझे नहीं पता होता है कि नहीं बुखार से पैरालाइज, बट जो भी है, तब तक दवा मत लो। दूसरों को देखो ना यार, दूसरों को देखो कि उन्होंने उन्होंने क्या गलती की, और उस हिसाब से खुद में एडजस्टमेंट लाओ। इवन सेल्फ हेल्प बुक जो होता है, उसका पूरा पॉइंट ही यही है। सेल्फ हेल्प बुक में ऑथर अपना ही मिस्टेक बताता है कि मैं ये गलतियाँ कर रहा था, और वो गलतियाँ रिलेटेबल होती है हमसे, कि शायद हम भी वही गलतियाँ कर रहे होते हैं, और फिर वो सॉल्यूशन दे देते हैं कि देखो ये चीज़ तुम कर रहे थे, इसका सॉल्यूशन ये है। और हम सीखते हैं इस तरह से। ऑफ कोर्स सब अपने ही मिस्टेक से सीखे, जरूरी नहीं है। हर इंसान गलती करता है, और शताब भैया के उस स्टेटमेंट का एग्जाम्पल देकर मैं ये बताना चाह रहा था कि अगर कोई इंसान तुम्हें लाइफ रिलेटेड एडवाइस भी देता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कोई गलती नहीं करता है। यस, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, और हम एडवाइस भी उसी को देते हैं क्योंकि हमने वो गलतियां कर रखी है। हमने बहुत सारी गलतियां कर रखी है पास्ट में एक्सपीरियंसेस से, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है, तभी हम दूसरों को एडवाइस देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा मिस्टेक आदमी खुद ही करे और तभी फाइंड आउट करे।
क्योंकि फिर तो सेल्फ हार्म की तरफ ही आदमी चला जाएगा ना। है। देखो, पब्लिकली तुम्हें किस तरह का स्टेटमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये सबको बचपन से ही सिखाया जाता है। इंटरनेट पे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, जैसा कि इन भाई साहब ने कहा है, उस समय पे इंटरनेट न्यू था इंडिया में और शायद आपको नहीं पता था क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आई गेस सारे देखो ओके, उस टाइम में एक मीम भी चलता था और जो कि काफ़ी फेमस मीम है, जो कि इंडियन लोग दूसरों के अकाउंट्स पे जाते थे, मतलब फॉरेनर्स के अकाउंट्स पे जाते थे, लड़कियों के अकाउंट पे जाते थे, और वहाँ पे एक उनका जो टूटा फूटा इंग्लिश में वो बोलते थे बॉब्स एंड वजीन और समथिंग लाइक दैट, मुझे नहीं पता। तो वो जो कर रहे थे, उनका उनका पूरा पॉइंट ही यही था करने का, कि उनको नहीं पता था कि ये रियल लाइफ में इसके कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट उस वक्त नया था, 2016 में या 15 में शायद, 2015 16 17 की शायद बात है ये। उस टाइम बहुत लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी लोगों को, तो वो वहाँ पे बहुत सारी बहुत स्टूपिड चीज़ें करते थे। तो क्या पता उन्होंने भी की हो। सो डोंट बी सो श्योर कि अब एग्जांपल देकर कि पेरेंट्स हमको बचपन से ही सिखाते हैं, बचपन से हमको बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन हम गलतियाँ फिर भी करते हैं ना। ज़रूरी थोड़ी है कि हम ना करें। इवन इवन ये नई चीज़ें, इंटरनेट या ये सब चीज़ें उस टाइम में लोगों को लगा ऐसा, उनको भी लगा होगा, पता नहीं। पेरेंट्स ही अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि उन्हें रिलेटिव्स के बीच में किस तरह की बातें नहीं करनी है, फ्रेंड्स के बीच में किस तरह की बातें नहीं करनी है, किसी स्ट्रेंजर को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, कहाँ किससे किस तरह से बात करनी चाहिए, ये सब हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। यस यस, और हम ये चीज़ नहीं भी मानते हैं, मिस्टेक करते हैं हम, सिखाने के बावजूद भी। स्टिल फैमिलीज में लड़ाइयाँ होती है, फ्रेंड्स हाँ, एक दूसरे के सीक्रेट को लेकर भाई या आई ब्लैकमेल एग्री। करते हैं, और हाँ तुम हाँ, किसी रैंडम पर्सन को ओवर शेयर करते हो और बाद में उसको रिग्रेट करते हो, ऑफ जबकि कोर्स। तुम्हें पता है कि तुम्हें वो नहीं करना है। ये हम्म सारी बातें लोगों को पता होने के बावजूद ये सारी चीज़ें वो कर देते हैं, जिसको मिस्टेक बोलते हैं, जो कि बस हो जाती है। हम्म अगर तुम्हें किसी तरह की एडवाइस मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसको फॉलो कर ही रहे हो। हम्म। तुमने बस उस एडवाइस को सुन लिया है और तुम उसको अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, ये तुम्हें भी नहीं पता है। यस, ये बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, क्योंकि बहुत लोग जो सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं या बहुत सारी चीज़ें हमें बस पता होती है, लेकिन उसको इनैक्ट करना, इवन अगर तुम इंग्लिश सीखने का ट्राई करते हो, अगर नए वर्ड सीखते हो तुम, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें वर्ड का मीनिंग पता है, मतलब किसी हिंदी शब्द का तुमको इंग्लिश मतलब पता है, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम जब इंग्लिश बोलोगे तो वो वर्ड तुम ला ही दोगे। या फिर अगर तुम ऐसा अगर कभी मौका मिलेगा तो वो वर्ड तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। एक्शन, हमें पता है ये चीज़ होता है, हमें पता है ये चीज़, इसका मतलब ये है, पर ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ को हम एक्शन में भी पुट कर सकें। दैट्स टू डिफरेंट थिंग। एग्जाम्पल के लिए सबको पता है टाइम पे सोना चाहिए, कितने लोग सोते हैं। हम्म। एग्जाम्पल के लिए सबको पता है ओवर शेयर नहीं करना चाहिए, फिर भी लोग करके रिग्रेट करते हैं। यस। एग्जाम्पल के लिए जंक फूड मत खाओ, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, कितने लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हम्म। बात ये है, कोई एडवाइस तुम्हें पता होने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको ऑटोमेटिकली ही फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल सही। लोग मिस्टेक करते हैं। और यस। शताब भाई की जिस क्लिप की बात मैंने अपने लास्ट वीडियो में करी थी, अपेरेंटली उन्होंने रॉ एंड रियल के किसी एक एपिसोड में इसको एड्रेस भी किया था, जो कि ज़्यादा अच्छी बात है। और थैंक्स टू जितने भी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताया। और शताब भाई ने अगर इसे एड्रेस किया था, तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करना ये एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली तुमसे कोई गलती होगी एंड तुम उसको लेके रिग्रेट करोगे, और कुछ एक्सट्रीम केसेस में शायद सेल्फ हार्म भी कर लो। इवन मिस्टेक से भी सेल्फ हार्म कर लो, कुछ ऐसी मिस्टेक कर दो कि तुम्हारे लग जाए। अगेन, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस मैटर में, मैं बस अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ऐसा कोई आइडिया सर्कुलेट हो कि पब्लिक सीटिंग में तुम्हें कुछ गलत नहीं बोलना है, इस डर से तुम कुछ बोलो ही ना। जैसे यस। अभी रणवीर अलाबादिया ने इंडियाज गॉट लेटेंट में एक जोक क्रैक कर दिया, जिसके कारण उसके पूरे इमेज पे इम्पैक्ट पड़ गया। एक और एग्जाम्पल के लिए लक्ष्य पब्लिक सेटिंग में अगर कुछ अप्रोप्रिएट अगर बोलो, अप्रोप्रिएट बोलना इज अनदर थिंग। पब्लिक सेटिंग में पब्लिक सेटिंग में एक लाइन होती है ना, मतलब कुछ, अब ये जो रणवीर वाला एग्जांपल है भाई, ये तो एक्सट्रीम हो गया ना, मतलब उन्होंने तो पता नहीं किस लेवल का बोल दिया। पर चलो मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ो यार। चौधरी की ये वाली क्लिप देखो।
गुफरान गुफरून दानिश के भाई भोसड़ी के। मैं बताऊं यार, अब तक तो दानिश की थोड़ी बहुत इज्जत क्या है, दानिश भोसड़ी का छक्का ही तो था टिकटॉक पे, मर गया बहन चोद। लक्ष्य की इस क्लिप को उसके अगेंस्ट में ही बहुत ज्यादा यूज किया जाता था और इवेंचुअली उसने इसको एड्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट किया कि उससे एक गलती हो गई थी। भाई मैं 100 बार बोल चुका, मैं बच्चा था भाई, निकल गई थी मेरे सही मुंह है। से। यही एक्सप्लेनेशन है। यही एक्सप्लेनेशन है भाई। उस टाइम पे क्या थॉट था? कोई थॉट ही तो नहीं था भाई उस टाइम। उसने एक्सेप्ट कर लिया एंड ये इंसान को हम्बल बनाता है एंड ये उसको रियल सीख देता है कि उसे फ्यूचर में किस अब मान लो कि लक्ष्य अगर जिस एज में था 2020 में 21 में या 19 में, मुझे नहीं पता कब की ये वीडियो है, जिस एज में वो था, और अगर उस एज ग्रुप के लोगों को अगर वो एडवाइस देता है कि भाई ऐसी गलतियां मत करो, ये जो शब्द कहे गए हैं ये मत बोलो, ऐसे नहीं बोलना होता है, अगर वो बताए तो इसमें गलत क्या है? तरह की बातें अवॉइड करनी है। अपनी मिस्टेक को पब्लिकली एक्सेप्ट कर लेना ज्यादा बेटर है क्योंकि उसके बाद वो क्लिप इंटरनेट पे रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। यस। और मेरा जो क्रिटिसिज्म था शताब के लिए, दैट ही एक्सपेक्ट कि तुम लोग उनकी एडवाइस सुनने के बाद गलती ना करो, जो कि कुछ ज्यादा ही नाइव थिंकिंग है। उन्होंने कभी नहीं कहा, इवन वो स्वताब बोलते हैं कि मैं अपने व्यूअर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो 10% व्यूअर ही ऐसे हैं जो मेरी बात सुनते हैं, बाकी बस ऐसे ही आते हैं। ही एक्सपेक्ट्स, हाउ डू यू नो कि ही एक्सपेक्ट्स? इवन चलो ठीक है, अगर तुमको लगता है कि ही एक्सपेक्ट यू टू डू दिस, बट जो उन्होंने गलतियां की थी 2018 वाली क्लिप मैंने भी देखी थी, उस पॉडकास्ट की 2017 या 16 में आई थी वो चीज़, तो वो चीज़ मैंने भी दी थी और उन्होंने बाद में एक्सेप्ट भी किया था उस चीज़ को रॉ एंड रियल में। और अगर वो एडवाइस कर रहे हैं कि तुम ये चीज़ मत करो क्योंकि मैं किया हूँ और ये गलत चीज़ है, तो इसमें इसमें गलत बात क्या है? इसमें गलत चीज़ क्या है? ये तो कोई भी करता है ना। मैं जब 16 17 18 का था, मैंने भी गलतियां की थी, मुझसे भी हुई थी बहुत सारी गलतियां। अगर मैं अपने से छोटे एज ग्रुप वाले लोगों को बताता हूँ कि भाई मैंने ये गलतियां की थी और ये गलतियां तुम मत करना क्योंकि मैं रिग्रेट करता हूँ इस चीज़ को और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को लेकर के रिग्रेट करो, और अगर मैं ये चीज़ बोलता हूँ तो इसमें गलत क्या है? और अगर मैं कहता हूँ कि आई एक्सपेक्ट देम, इवन कोई भी अगर आदमी अगर एडवाइस करता है किसी को कि या कि अगर कोई आदमी किसी को एडवाइस देता है तो वो एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट तो करता है ना कि वो एडवाइस आदमी, वो जो सुन रहा है जिसको वो एडवाइस दे रहा है, कि वो उस एडवाइस को फॉलो करेगा, समझेगा उस चीज़ को, नहीं तो एडवाइस देने का पॉइंट क्या है? बेटर एडवाइस यही रहेगा कि तुम मिस्टेक करोगे, जस्ट बी कॉन्शियस एंड डोंट बी टू हार्श ऑन योर सेल्फ। यस, बी कॉन्शियस, दैट्स द थिंग, बी कॉन्शियस, और उसके लिए फिर चाहिए नॉलेज। जस्ट कीप लर्निंग एंड ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। यस, अगर मान लो कि तुम वो गलती करते हो या वो गलतियां होती है तो भैया दुनिया खत्म नहीं हो गई है। बहुत सारे, क्या बताऊं मैं, हर वो एट द वो एंड ऑफ द लाइन नहीं है, बहुत सारी चीज़ें बाद में चल के सुधर भी जाएंगी, बहुत सारी उसको रिजॉल्व करने का, उसको ठीक करने का, उसको हर चीज़ का सोल्यूशन है यार, मान लो हर चीज़ का सोल्यूशन है, इवन कैंसर का भी, अभी हमें पता नहीं है बस। तो उससे कुछ ख़त्म नहीं होता, बट प्रिवेंशन इज़ अनदर थिंग जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए, कॉशियस रहना चाहिए उस सब चीज़ को लेकर के कि क्या सही है क्या गलत है, इवन हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, इवन किस तरह के हम इंसान हैं उसको, उसके लिए भी, कि हम एक अच्छे इंसान बने। ये मेरा ओपिनियन है। यस। अब तुम लोग ये कमेंट देखो, शताब को बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये व्यूअर बोल रहा है कि अगर वो रोज 15 मिनट की वीडियो बनाएगा तो कुछ ना कुछ तो गलत बोल ही जाएगा, जो कि सही बात है। और मैं भी ये समझता हूँ कि अगर रोज कोई इंसान ऐसे अपना ओपिनियन ही दे रहा है इंटरनेट पे तो कुछ ना कुछ तो गलत निकलेगा उसके मुंह से। लेकिन क्रेजी बात यह है कि शताब की खुद की ऑडियंस उसको बेनिफिट ऑफ डाउट देती है, लेकिन जिस वीडियो पे वो रिएक्ट कर रहा है उसमें जो इंसान अगर कुछ बोल रहा है उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाता है। अगेन एक और एग्जांपल के लिए, श्वेताब ने चैटटेक की एक आउट ऑफ कंटेक्स्ट वीडियो पे रिएक्ट करके उसको बैश किया था और फिर एक्सेप्ट भी किया था कि उससे ये मिस्टेक हो गई। और यहाँ पर जो मेरी तरफ से सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है श्वेताब भैया के लिए कि प्लीज़ अपने थॉट्स एंड वर्ड्स को अच्छे से प्रोसेस करने के बाद ही अपना ओपिनियन दिया करे, कॉज खुद इतनी मिस्टेक एंड क्लियरली रॉन्ग फैक्ट्स के साथ आप लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग कैसे प्रमोट करोगे? अभी आपने कुछ देर पहले बोला था कि अगर हम मिस्टेक या रिफाइनमेंट के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हम उस चीज़ पे बोल ही ना पाए, ये भी तो गलत बात है ना। करने तो गलतियाँ, मे बी इस चीज़ को लेके भी फ्यूचर में वो बोले कि हाँ यार गलतियाँ हो गई मुझसे, आगे बढ़ो। ये रिफाइन करके ये करना ये भी तो गलत है। हर चीज़ को
हम हर चीज़ को सोच समझ के ही बोलें, सही है, फैक्चुअली सही हो, पॉलिटिकली सही हो, ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। सीख रहा है, सब सीख रहा है। हर एज ग्रुप के लोग सीख ही रहे हैं। सो आई डोंट नो। जिसके लिए एक और एग्जांपल, शताब भैया ने गैम्बलिंग एप्स के अगेंस्ट में एक वीडियो बनाई थी जहां पर उनको वो बैन कर देने का ओपिनियन दे रहे थे, जो कि बहुत ही डम है क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि उसी टाइम पर मैंने भी अपने चैनल में गैम्बलिंग एप्स के अगेंस्ट में बहुत ही सोच समझकर और रिसर्च करने के बाद एक वीडियो बनाया था और बहुत ही सिंपली एक्सप्लेन किया था क्यों गैम्बलिंग एप्स बैन नहीं हो सकती है। ओके, तो गैम्बलिंग ऐप या गैम्बलिंग एक पॉपुलर ओपिनियन है हमारे सोसाइटी में, या हम ऐसा सोचते हैं कि गैम्बलिंग एक गलत चीज़ है, और उनका भी वही पॉइंट था। उन्होंने ऐसा कुछ फैक्चुअली कुछ रिसर्च नहीं किया था। जहाँ तक मैंने उस वीडियो को देखा था, शायद उस बंदे के साथ 5 लाख या 10 लाख चले गए थे, और वो शायद उनके इमोशन से ही आ रहा था कि ऐसी चीज़ें बंद हो जानी चाहिए, ख़त्म हो जानी चाहिए। ये चीज़ कोई रिसर्च या उस चीज़ से नहीं आ रही थी, इट वाज़ जस्ट एन ओपिनियन। और वो बोलते हैं कि भाई सोचना शुरू करो, स्टार्ट थिंकिंग। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम सोचें तो हमारा जो बिलीफ हो वो फैक्ट पे ही हो। बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेसिस या बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारे हमारे बिलीफ्स होते हैं वो पॉपुलर ओपिनियन को भी ऑक्यूपाई करता है। उस पे भी हम सोच सकते हैं। उस चीज़ को रिफाइन करना, हमारे बिलीफ को क्वेश्चन करना, हमारे बिलीफ पे जाना कि जो मैं इस चीज़ का धारणा बना के बैठा हूँ कि गैम्बलिंग सही है या गैम्बलिंग गलत है, उस चीज़ पे और थोड़ा-सा रिसर्च करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उनका भी बिलीफ वही था, और मैंने जहाँ तक मैंने वो वीडियो देखी थी, मुझे लगता है कि इट वाज़ वो उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं था। मैंने आपका वीडियो नहीं देखा, और अगर आप अपनी वीडियो में अगर प्रूफ करते हो कि इट्स अ गुड थिंग, देन मे बी इट इज़ अ गुड थिंग। आई डोंट नो।